सभी देशवासियों, देश प्रेमियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। परमेश्वर हमारे सभी देशवासियों को बहुत आशीष दे। भारत देश पर परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा बना रहे। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की तारीफ हो कि परमेश्वर ने हमें भारत देश में जन्म दिया। परमेश्वर ने हमें भारत देश में रखा है। मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह हमारे देश से बहुत प्रेम करते हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे देश का झंडा प्रभु यीशु मसीह के दिल पर है। मैं भी, मेरा घराना भी भारत देश के झंडे को हमेशा अपने दिल पर सजा कर रखते हैं और देश के लिए, देशवासियों के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हमारी मातृभूमि को आप आशीष दें, हमारे देश को आप आशीष दें। मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूं। हालेलुया। मुझे मेरा देश दुनिया के सभी देशों से निराला लगता है, प्यारा लगता है। मैं अपने खुदाबंद के सामने सिजदे में अपने देश के लिए प्रार्थना करता रहता हूं। हे परमेश्वर, मेरा देश जो बुजुर्गों के मुंह से सुना है, ये देश सोने की चिड़िया था, मैं प्रार्थना करता हूं हे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा देश हमेशा सोने की चिड़िया ही रहे। इस देश में प्रेम की पवन पुरवाई हमेशा चलती रहे। सब प्यार, भाईचारे और मेल मिलाप के बंधन में बंधे रहे। न नफरत हो, न ईर्ष्या हो, न जलन हो, न जाति धर्म के दंगे और लड़ाइयां हो, परंतु चारों तरफ शांति ही शांति हो। जैसे हमारा देश विदेशी शक्तियों से आजाद हुआ, हमारे देश के हर व्यक्ति का मन गंदी बातों से आजाद हो। हमारे देश के हर एक नागरिक का हृदय गंदे विचारों से आजाद हो। सब उत्तम विचारों के साथ एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे के हित की सोचें। हमारा देश तरक्की करे और ये देश भारत सारे संसार में चमके, इसकी कीर्ति सारे संसार में बढ़ती जाए। जो बाइबल जानने वाले लोग हैं, जो मेरे मसीही दोस्त हैं, वे इस बात को समझे कि अधिकतर 15 अगस्त को प्रार्थना सभाएं की जाती हैं और 15 अगस्त को अक्सर दूसरा इतिहास 7 अध्याय की 14 आयत पढ़ी जाती है और वहां से प्रचार किया जाता है कि यदि हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें तो परमेश्वर हमारे देश को आशीष देगा। ये परमेश्वर का वायदा है। यहां पर यदि आप ठीक से दूसरा इतिहास 7 अध्याय की 13-14 आयतों को पढ़ें तो आप इस बात को देखेंगे कि परमेश्वर ने राजा सुलेमान से यह वायदा किया था कि मैंने तेरी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। और राजा सुलेमान से परमेश्वर ने कहा था
कि यदि मैं आकाश को ऐसा बंद कर दूं कि वर्षा न हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर मेरी ओर फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। पूरी जो आयत है वो ये है, पूरा जो वचन है वो ये है, परमेश्वर ये कहते हैं, हे मेरे भक्तों, मेरे विश्वासी बेटे बेटियों, तुम्हारे देश के विषय में मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनता हूं और मैं तुमसे ये वायदा करता हूं कि मैं तुम्हारे देश का भला करूंगा, मैं तुम्हारे देश का कल्याण करूंगा। पर यदि कभी ऐसा हो कि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, या कभी टिड्डियां फसल के विनाश के लिए भेजूं, या कभी महामारी लोगों के विनाश के लिए भेजूं, या कभी लड़ाइयां या गृह युद्ध इस प्रकार छिड़ जाए कि चारों तरफ खून खराबा हो, अशांति हो, दंगे हो, या गरीबी बहुत बढ़ जाए, ऐसी परिस्थिति में, दुख की परिस्थिति में, परेशानी की परिस्थिति में, यदि वे लोग जो मेरे कहलाते हैं, यदि वे लोग जो मेरी उपासना आराधना करते हैं, यदि वे लोग जो मुझ पर विश्वास करते हैं, मेरे कहलाते हैं, वे दीन होकर मेरी ओर फिरे, वे लोग मेरे सामने ये प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर, परमेश्वर हमारे गुनाहों को क्षमा कर। यदि वे अपने पापों से मन फिराए, अपने पापों से पश्चाताप करें, तब मैं उनकी प्रार्थना सुनूंगा, उनके पापों को क्षमा करूंगा, उनकी गलतियों को क्षमा करूंगा, तब मैं उनके देश को आशीष दूंगा, तब मैं उनके देश से विनाशकारी टिड्डियों को दूर करूंगा कि उनकी फसल को ना उजाड़े, तब मैं उनके देश से महामारी को रोकूंगा कि उनके देश में लोग न मरे, तब मैं उनके देश से लड़ाइयों को रोकूंगा और शांति को कायम करूंगा और उनके देश को, उनके देशवासियों को आशीष दूंगा। जी हाँ, आदि आयत तो हमेशा पढ़ी जाती है प्रार्थना में जब कभी मसीही लोग इकट्ठे होते हैं, कि परमेश्वर का वायदा है, जब तुम मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारे देश को आशीष दूंगा। पर सत्य ये है पादरियों, मसीहियों, परमेश्वर ये कहता है कि घुटने टेक कर परमेश्वर के सामने बैठो और जो गुनाह किए, गलतियां की, उनसे पश्चाताप करो, क्योंकि जब कभी कहर आता है, दंड आता है, विनाश आता है, महामारियां आती हैं, काल आता है, भूलोल आते हैं, भूकंप आते हैं, तो ये परमेश्वर के क्रोध के रूप में आते हैं। और क्रोध तब भड़कता है जब मनुष्य परमेश्वर की ओर नहीं देखता, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करता और परमेश्वर के मार्गों से भटकने लगता है, परमेश्वर को रिश्त दिलाने लगता है। तब महामारियां आती हैं, तब बड़ी बड़ी युद्ध, बड़ी बड़ी लड़ाइयां छिड़ती हैं और क्लेश होता है, तब टिड्डियां फसल उजाड़ने के लिए आती हैं, तब जमीन सूख जाती और वर्षा नहीं होती है और लोग रोते हैं और विलाप होता है। लेकिन परमेश्वर कहता है, यदि पापों से पश्चाताप करें, मन फिराएं, तो मैं उनके पापों को क्षमा करके उनके देश को आशीष दूंगा और उनके देश को हरा भरा करूंगा। हे मसीहियों, भारत देश की आशीष चाहते हो, भारत देश का भला चाहते हो, भारत देश को फलवंत होते देखना चाहते हो, तो मैं कहूंगा घुटनों पर आ जाओ। ये मत कहो हमें कोई गलती नहीं, हमें कोई गुनाह नहीं।
अपने पापों को मान लो, अपनी गलतियों को मान लो। तुम चाहे जो कोई हो, जिस पदवी पर भी बैठे हो, दीनता से परमेश्वर के सामने घुटनों पर आ जाओ और नम्रता से गिड़गिड़ाते हुए नम आंखों से कहो, परमेश्वर मेरे पाप क्षमा कर, परमेश्वर मेरी गलतियों को क्षमा कर। और तब कहो, हे परमेश्वर मेरे देश को आशीष दे। हे कलीसियाओ, उपवास के साथ घुटनों पर आ जाओ, प्रार्थना करो, अपने पापों से माफी मांगो और उसके बाद कहो, मेरे देश को आशीष दे। तो चारों तरफ शांति होगी, बंद चर्च खुलेंगे, चर्चों के विरुद्ध में उठने वाले फरमान रद्द होंगे। परमेश्वर मसीहों को शांति देगा, परमेश्वर मसीहों को चैन देगा। कलीसियाएं बढ़ेंगी, विश्वास करने वालों की संख्या बढ़ेगी, सत्संग चलेंगे, आराधनाएं चलेंगी, मसीह के प्रेम का परचम, मसीह का झंडा लहराएगा और हमारा देश शांति में रहेगा, हमारा देश आनंद में रहेगा। हमारे देश में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी। हमारा देश सारे संसार में सबसे कीर्तिमान, सबसे उज्जवल देश होगा। हे परमेश्वर, इस संदेश को सुनने वाले सभी को आशीष दो, मेरे देश को आशीष दो, मेरे देश के राष्ट्रपति को आशीष दो, मेरे देश के प्रधानमंत्री को आशीष दो, मेरे देश के सभी मुख्यमंत्रियों को आशीष दो, मेरे देश के सभी राज्यपालों को आशीष दो, मेरे देश के सभी एमपीज को आशीष दो, मेरे देश के सभी एमएलएज को आशीष दो। मेरा देश पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक आपकी शांति में रहे, आपके अनुग्रह में रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे।